मैं पूजा राजपूत, हेल्थ ट्रेनर, बिजनेस कोच एंड मोटिवेशन स्पीकर वेलकम करती हूँ आपका दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के 4 पॉइंट्स के बारे में। वो कुछ ऐसे 4 पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ में आज शेयर करूंगी दोस्तों। अगर आपने अपने लाइफ में उन 4 पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट किया तो आप अपनी लाइफ में आपका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा वो बहुत हाई होगा, आपकी जो ग्रोथ होगी आपके बिजनेस में वो बहुत हाई होगी। दोस्तों शुरुआत करते हैं एक स्टोरी के माध्यम से। एक बार क्या होता है, ये महाभारत से रिलेटेड स्टोरी है दोस्तों। एक बार गुरु द्रोणाचार्य जी अपने सभी शिष्यों को एक पाठ पढ़ने के लिए देते हैं, एक लेसन पढ़ने के लिए देते हैं और वो लेसन होता है सदा सत्य बोलो। सभी लोग क्या करते हैं, उस पाठ को याद करते हैं और अगले दिन जैसे ही गुरु जी के आश्रम में जाते हैं तो सभी लोग उस पाठ को, उस लेसन को पढ़कर सुना देते हैं। लेकिन जब युधिष्ठिर से पूछा जाता है तो युधिष्ठिर बोलते हैं मुझे याद नहीं हुआ है। वो बोलते हैं मुझे ये लेसन अभी याद नहीं हुआ है, मुझे अभी समय लगेगा। और 7 से 8 दिन का समय लेते हैं वो। 7 से 8 दिन बाद वो लेसन उन्हें याद होता है और जब वो गुरु जी के समक्ष जाते हैं तो उनको बोलते हैं कि गुरु जी मुझे लेसन याद हो गया है। तो गुरु जी उनसे एक सवाल पूछते हैं कि बेटा सबने वो लेसन अगले ही दिन सुनाया लेकिन आपने इतना समय क्यों लिया? तो उन्होंने एक बहुत अच्छा जवाब दिया, गुरु जी वो लेसन पढ़ने में और सुनने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन मुझे वो अपने जीवन में उतारने में इतना समय लगा। और इसीलिए दोस्तों आज उन्हें सत्यवादी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने उस सदा सत्य बोलो लेसन को अपनी जिंदगी में उतारा। उसी तरह से दोस्तों आज उन्हें सत्यवादी के नाम से जाना जाता है। आज मैं आप लोगों से जो पॉइंट डिस्कशन कर रही हूँ, जो बातों पर मैं आप लोगों से आज डिस्कशन करूंगी, आपको उनको सिर्फ सुनना नहीं है, उनको सिर्फ पढ़ना नहीं है, उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, अपने जीवन में उतार लेना है। दोस्तों वो 4 बातें बहुत सिंपल हैं, बहुत सरल हैं, लेकिन जो सरल चीजें होती है ना उन्हें हम करते नहीं हैं। वो बहुत सरल होती हैं लेकिन हम उनकी वैल्यू नहीं समझते हैं। अगर उन 4 पॉइंट्स को आपने, उन 4 कोर स्किल्स को आपने अपने अंदर उतार लिया तो आप नेटवर्क मार्केटिंग जैसी इंडस्ट्री में बहुत ऊंची उड़ान भर सकते हैं। दोस्तों वो पहला पॉइंट है रीडिंग। दोस्तों अगर हम रीडिंग की हैबिट डाल लें, अगर हम अपनी लाइफ में पढ़ना शुरू कर दें, हम नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड या जिस प्रोफेशन में भी हम होते हैं उस प्रोफेशन से रिलेटेड बुक्स को पढ़ना शुरू कर दें तो दोस्तों हम बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि पढ़ना एक बहुत अच्छी आदत है। शुरू में लगता है कि हम कर सकते हैं लेकिन हम करते नहीं हैं। अगर हम इस चीज को अपनी लाइफ में करना शुरू कर दें, आप 10 मिनट से शुरुआत कीजिएगा, आप 15 मिनट से शुरुआत कर सकते हैं दोस्तों, और रोज 1-1 मिनट भी अगर आप बढ़ाएंगे तो आपको बहुत अच्छी हैबिट हो जाएगी। और कहते हैं कि अगर 21 दिन तक हम कोई भी काम करते हैं तो वो हमारी लाइफ स्टाइल बन जाती है, हम उसको अपने जीवन में उतार लेते हैं दोस्तों। तो पढ़ना एक बहुत अच्छी आदत है, आप पढ़िएगा, आप बुक्स को पढ़िएगा, उन बुक्स से जो भी अच्छी चीजें मिलती हैं आप उनको लिखिएगा, क्योंकि जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो राइटिंग है। लिखना भी एक बहुत अच्छी आदत है दोस्तों। लिखने का पहला फायदा ये होता है कि अगर हम लिखते हैं तो हमारा हैंड राइटिंग तो अच्छा होता ही है। दूसरा बेनिफिट होता है अगर हम किसी को प्रेजेंटेशन देते हैं तो वहां हमारा एक फ्लो चलता है, जो हमारा लिखने का रिदम होता है वो नहीं टूटता है। और दोस्तों कहते हैं कि 3 पेज हमें पर डे लिखना चाहिए। जो भी हमारे माइंड में विचार आते हैं अगर हम उनको कॉपी पे उतार देते हैं तो दोस्तों हम अपने विचारों पर, हम अपने माइंड पर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। हमें पता होगा कि हम कौन कौन सी चीजों को, हमारे माइंड में जो भी चीजें आ रही हैं हम उनको अगर लिख लेते हैं तो हमें वो सारी चीजें पता होती हैं, हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी हैबिट है लिखना। जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं उनको जरूर लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों लिखी हुई चीजें होती हैं वो कभी भूली नहीं जाती हैं। और अगर आप कभी उन्हें भूल भी जाते हैं और आपने उसको लिखा है तो आप जब भी अपनी डायरिया खोलेंगे तो आपको वो चीजें लिखी हुई मिल जाएंगी।
आपने अगर कोई लेसन पढ़ा है, आपने कोई बुक्स को रीड किया है, आपको कुछ अच्छी लाइनें लगी हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उनको अपनी डायरी में लिख लेंगे और उसके बाद जब कभी आपको दोबारा से उसकी जरूरत पड़ेगी तो आपको वो पूरी बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, आपको सिर्फ वो जो आपने डायरी में नोट किया था, वो इम्पोर्टेंट चीज जो आपने नोट किया था वहां आप देखेंगे और आपको वो सारी चीजें पढ़ी हुई ध्यान आ जाएंगी। तो पढ़ना बहुत अच्छी हैबिट है दोस्तों, और लिखना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही अच्छी हैबिट है। तीसरी हैबिट की बात करते हैं दोस्तों। अगर ये तीसरा पॉइंट हम लोग अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें तो हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों पब्लिक स्पीकिंग। आप रीडिंग करते हैं, आप राइटिंग करते हैं, बट अगर हम पब्लिक स्पीकिंग नहीं करते हैं, हम स्पीकिंग नहीं करते हैं, तो दोस्तों ये दोनों चीजें बेकार हैं। क्योंकि कोई भी चीज होती है, अगर हम उसे पढ़ रहे हैं, उसे लिख रहे हैं, लेकिन हम उसे बोल नहीं रहे हैं, अगर हम चीजों को किसी के सामने प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं या आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी से जुड़े हैं, तो दोस्तों आपको बोलना तो पड़ेगा। आप अगर अभी शुरुआती दौर में हैं तो आप क्या करिएगा, शीशे के सामने जाइएगा, जो भी चीजें आपने पढ़ी है, लिखी है, उनको बोलना शुरू कीजिएगा। आप शीशे के सामने बोलेंगे, आप 2 लोगों के सामने बोलेंगे, आप अपनी फैमिली में जब बोलेंगे तो धीरे 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 क्या होगा, हमारी वो हैबिट बन जाएगी। हम 100 लोगों के सामने बोल पाएंगे, हम 50 लोगों के सामने बोल पाएंगे, और दोस्तों हम 1000 लोगों के सामने भी बोल पाएंगे। जब हम पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। पब्लिक स्पीकिंग में सबसे पहली चीज जो मैटर करती है, वो मैटर करता है दोस्तों हमारा लैंग्वेज। आप जब स्पीकिंग कर रहे हैं तो आपका वे ऑफ टॉकिंग और हमारा जो बोलने का तरीका है वो तो मायने करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा मायने करता है कि हम बोल कैसे रहे हैं। हम लाउडली बोल रहे हैं या हम बहुत स्लोली बोल रहे हैं। अगर हम 100 लोगों के बीच में मीटिंग्स कर रहे हैं, 100 लोगों के बीच में हम पब्लिक स्पीकिंग में हैं, तो दोस्तों वहां हमें थोड़ा सा लाउड बोलना है, ऐसे ताकि सब लोगों को हमारी आवाज जाए। अगर आप बहुत स्लो मोशन में बात करेंगे तो सब लोगों को आवाज नहीं जाएगा, सबको आवाज नहीं जाएगी, तो वो आपकी बातों में इंटरेस्ट ही नहीं ले पाएंगे। कोई अपने फोन में लगा होगा, कोई कुछ करेगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा लाउड बोलना है एंड स्पीक नेचुरली। आपको नेचुरली बोलना है। जो भी चीजें, जो भी विचार आपके मन में आते हैं, उन्हें अपने शब्द बना लीजिएगा। दोस्तों अगर हम सिर्फ सोचेंगे खड़े होके और सोच कर बोलते रहेंगे तो हम अटक कर बोलेंगे, और हमें अटक कर नहीं बोलना है। हमें एक फ्लुएंसी में बोलना है ताकि हमारा रिदम ना टूटे। तो दोस्तों जो भी विचार हमारे मन में आते हैं, हमें उन्हें बोलते चले जाना है, बोलते चले जाना है। और जब हम सोच कर बोलते हैं ना दोस्तों, तो हम थोड़े से चेंज हो जाते हैं, हम बनावटी बोलने लगते हैं। जो चीजें हम बहुत ज्यादा सोच कर बोलेंगे कि ये चीजें बोलूं, ये चीजें गलत तो नहीं हो जाएंगी, कोई बात नहीं। अगर आप शुरुआती दौर में हैं तो दोस्तों गलतियां होंगी, और गलती स्वाभाविक है। गलती वही करता है जो सीखता है। अगर हमसे गलती नहीं हो रही है तो इसका मतलब हम सीख नहीं रहे हैं। तो आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है, आपको बोलना है, और एक अच्छा लीडर की क्वालिटी होती है दोस्तों, वो बोलता है। 4 पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। जो हमारा 4 पॉइंट है वो है लिसनिंग। और लिसनिंग एक बहुत ही पावरफुल चीज है। लिसनिंग बहुत ज्यादा मायने रखता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में दोस्तों, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को सुनते हैं, आप किसी भी चीज को सुनकर किसी को बताते हैं, तो वो चीजें क्या होती हैं, आपके माइंड में फीड हुई होती हैं, क्योंकि आपने उसको बहुत ध्यान से सुना है। तो इसीलिए दोस्तों किसी भी चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर हम किसी मूवी को देखते हैं, हम किसी स्पीकर को सुनते हैं, हम किसी ऑडियो वीडियो को सुनते हैं, तो वो ऑडियो वीडियो हम एक बार सुनते हैं, लेकिन उसमें से कोई स्टोरी, कोई कोटेशन, कोई लाइन हमें बहुत अच्छी लगती है। अगर वो हमने बहुत ध्यान से सुनी है तो उस लाइन को हम अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में हैं, आप किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ में, आप किसी के साथ में मीटिंग कर रहे हैं और आप वहां आपका जो लिसनिंग पावर है वो वीक है, तो दोस्तों हमारी मीटिंग का जो इम्पैक्ट होगा वो शायद गलत होगा। हमें क्या करना है, हमें सामने वाले को पूरा सुनना है। जब कहते हैं ना, एक भरा हुआ मटका आप दोबारा नहीं कर सकते हैं, है ना। तो आप सामने वाले को पहले खाली होने दीजिएगा, वो जो भी बोलना चाह रहे हैं आप उन्हें सुन लीजिएगा। एक लिसनिंग बहुत अच्छी चीज है दोस्तों। आपको लिसनिंग पर पूरा फोकस करना है, आपको सामने वाले की पूरी बातों को
सुनना है। अगर आप सामने वाले को सुनेंगे तो आप उनको सुना सकते हैं, आप अपनी बातों को उन तक डिलीवर कर सकते हैं दोस्तों। और ये होगा जब आप उन्हें सुनेंगे। दोस्तों अगर मैं अपनी बात को समराइज करूं तो हमने बात की है रीडिंग्स पे, एंड सेकंड राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जो बहुत सिंपल लगते हैं, हमें सुनने में बहुत छोटे लगते हैं, बहुत सिंपल लगते हैं, अरे ये तो बहुत आसान है, ये पॉइंट हम कई बार सुने। लेकिन दोस्तों हम अपनी लाइफ में इन्हें कितना इम्प्लीमेंट करते हैं ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। इन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिएगा, अपने जीवन में इन्हें उतार दीजिएगा। हो सकता है इन्हें अपने जीवन में उतारने में आपको 10 दिन का समय लगे, आपको 1 महीने का समय लगे, आपको 2 महीने का समय लगे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने इन चारों पॉइंट्स पे इम्प्लीमेंट किया, आपने इन चारों पॉइंट्स को अपने जीवन में उतार लिया दोस्तों, ये 4 कोर स्किल हैं, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के 4 ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं कि अगर हम इन चारों पॉइंट्स को अपने जीवन में उतार लें तो दोस्तों शायद हमें नहीं लगता कि हमें कोई बहुत बड़े बड़े कोर्सेज करने की रिक्वायरमेंट है। हम अपना समय बचाकर इन 4 पॉइंट्स पर अगर काम करें तो हम बहुत बड़ी कामयाबी ले सकते हैं दोस्तों। मैं फिर आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छी जानकारी के साथ।